हनुमान जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो। देखिए बानर भालुओं, अब हमें महाराजा सुग्रीव के बागों में चलना चाहिए और वहां पर उनके बाग उजाड़ने चाहिए। चलिए चलिए हनुमान जी। तब मधुफल भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। हाँ, मुझे खबर मिली है कि सारे बानर भालुओं ने बाग को उजाड़ डाला है, लेकिन जान पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कप कर आए प्रभु काज। मैं ये जानता हूँ यदि वो माताजी की सुधि लेकर नहीं आते तो बाग को कभी नहीं उजाड़ते। इसलिए वो माताजी की सुधि ले आए हैं, इसलिए उन्होंने बाग को उजाड़ा है। यही विधि मन प्रचार कर राजा। प्रणाम। चिरंजीव रहो, आनंद करो हनुमान जी। वो अंगद जी और नंदील जामन जी चिरंजीव रहो। सुन सुग्रीव बहुरते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पह गए। देखिए बानर भालुओं, श्री माता जी की सुधि ले आए। हाँ हाँ महाराज, हमने माता जानकी जी की सुधि ले ली है। ठीक है, तो एक बार सभी जयकारा लगाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंग बली की। देखो हनुमान जी, अंगद जी, अब भगवान के पास शीघ्र चलते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। चलो। फटक सिलाब थे दो भाई। भगवान प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो भैया। भगवान प्रणाम। खुश रहो हनुमान प्रीत जी। सहित सब भेटे रघुपति करना भगवान पुण्य। पूछी कुशल नाथ अब कुशल हेत पज कंज। नाथ पवन सुत कीन जो करनी। सहसो मुख में जाय सो भरनी। देखिए भगवान, जो हनुमान जी ने करनी की है, जो कार्य किया है, वो सहसा मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे हनुमान जी, कहिए आप भगवान। मुझे जानकी के बारे में कुछ बतलाओ भैया। वो वहाँ किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है और मुझे याद कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, आप मुझे बतलाइए। नाम देखिए प्रभु, जो आपका नाम है वह रात दिन पहरा देने वाला है और जो आपका ध्यान है वह किवाड़ है और चरणों को नेत्रों में लगाए रहती है, वह वही ताला लगा है। अब देखिए भगवान, प्राण जाए तो किस मार्ग से चलते। देखिए भगवान, कहिए चलते हनुमान। समय माता जी ने मुझे यह चूड़ामणि दी थी। नाथ जुगल लोचन भरबारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। और देखिए भगवान, माता जानकी जी ने दोनों नेत्रों में जल भरकर मुझसे कुछ वचन कहे थे। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। देखिए भगवान, माता जानकी जी ने मुझसे कहा था कि मैं एक वियोग अपना भी मानती हूँ कि उनका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। निमिष निमिष करुणानिधि, जाए कलप समबीत। बेग चले प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। और देखिए भगवान, माता जी ने मुझसे कहा था कि आप 1 माह के अंदर वहां पर नहीं गए तो वह अपने प्राण त्याग देंगी। सुने कपितो ही समान उपकारी। नहीं हनुमान जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं जानकी जी को 1 माह के
पहले ही लंका से ले आऊंगा। सुन सुत तोर उर्न में नाही, देखे कर विचार मन माई। बार बार प्रभु चलत उड़ावा, कहे कपि रावण पाल की लंका। कहीं विधि करे हो दुर्ग अति बंका। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजे। भगवान प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो सुग्रीव राज। देखे भगवान, अब देरी किस बात की? आप जल्दी से जल्दी बानरों को आज्ञा दीजिए और आगे की कार्यवाही कीजिए। यही विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तो लागे खान फल, भाल विपुल कपबीर। उहान साचर रहे सशंका। रावण सरकार पधार रहे हैं। श्री श्री 108 श्री रावण सरकार दरबार में पधार रहे हैं। सरकार जय शंकर की, जय शंकर की। मंत्री, सरकार उस बानर का क्या हाल रहा? सरकार सारी लंका में बिजली फिटिंग कर गया और समुंदर पार गया। क्या कहा? हाँ साफ साफ बतलाइए। सरकार, वो उन तपस्वियों के पास पहुंच गया। अच्छा, ठीक है। मंत्री, सरकार और क्या समाचार है? और सरकार ये समाचार है, समुद्र के पल्ली पार बानरों की सेना आ चुकी है। देखो कैसे कैसे बानर है। ओहो भैया, ठिकाना ना। मंत्री, घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे नष्ट मत कहूँ। मंत्री, सरकार आप उचित सलाह दीजिए। अरे हमको आगे क्या करना चाहिए? हाँ सरकार बतलाते हैं। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तिहनावा। अवसर जाने विभीषण आवा। भ्राता जय शंकर की, जय शंकर की। भ्राता विभीषण, भ्राता ये दरबार में क्या वार्तालाप चल रही है? देखिए भ्राता, आपको पता है हमारा उन तपसी बच्चों से युद्ध चल रहा है, उसी के विषय में चर्चा चल रही है। जो कृपाल पूछे मोय बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। देखिए भ्राता, अगर आप मेरी मति के अनुसार मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बतलाता हूँ। हाँ हाँ भ्राता, बतलाइए। जो आपने चाहे कल्याण, सुजस सुमिति सुगत सुख नाना। देखिए भ्राता, कहिए भ्राता। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और शुभ गति चाहते हैं, अपना कीर्ति नाम शोहरत पाना चाहते हैं, तो आप कृपया करके सीता जी का त्याग कर दीजिए।
अरे विवेकसान, जो परिरार लिलार गुसाई तजऊ चौथ की चंद की नाई। और देखिए भ्राता, पराई स्त्री को इस प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार से कि चौथ के चंद्रमा का त्याग कर दिया जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर भजो भजे ते संत। और देखिए भ्राता, काम, क्रोध, मद और ये माया, ये सब ये इनको त्याग कर देना चाहिए। देहु नाथ। और मैं तो भ्राता ये कहता हूँ कि आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी के अर्पण करके और उनके नाम का गुणगान कीजिए तो आपकी सदगति हो जाए। बार बार पद लागो बिने कहूँ 10 शीस, परिहरि मान मोहम्मद भजो कौशलाधीश। और मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि इस पर नारी को त्याग करके और आप श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए जिससे कि आपकी सदगति हो जाएगी। अरे विवेकसान, जुबान संभाल कर बात कर। तात चरण गह मांगू राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहे अनहित न होई तुम्हार। और देखिए भाई भ्राता, सीता राम को अर्पण करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सुनत 10 वो सूर नहीं और ना मर्द है जो कह कर बात पलट जाए। वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ है या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी है लंका का नाथ राय बदले। जिसकी मांझी नौसा क्या है वो बड़ा औदादार सदा, जिसने सलाह ली आंखों की उसका घर वाले बात सदा। उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? दूंगा न कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। अस कह कीनिस चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। हे लंका के वीरों रणधीरो, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है सहायकों सेनापतियों, संगठित भली भांति हो जाओ। जिस तरह शत्रु परास्त हो उसी नीति को अपनाओ। बहुत अच्छा सरकार। सुनिए भ्राता, सुनाइए। मैं आपके लिए बतलाता हूँ। निश्चय विस्की बूंदे हैं जो मीठी मीठी बतिया हैं, ये जी हाँ की बातें कागज की तीर कमनिया है। सुनिए, कहते हैं ठकुर सुहाती जो ठाकुर का दिल बहलाने को भगवान उन्हें कर दे समाप्त, वो सब जीते हैं मरने को। और सुनिए भ्राता, पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है बालक उनको ठहराया है, रणधीर वीर बानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है। इस मत पर पत्थर पड़ जाए, उस मुंह पर बिजली टूट पड़े, वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचियों में उठ पड़े। सुनिए भ्राता, ये जो आपसे मीठी बेटा बातें कर रहे हैं और आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इनसे आप सावधान रहिए।
और मैं आपको बतलाता हूँ कि आप मेरी बात मान लीजिए। अस और खाता विभीषण ज्ञान मत दीजिए मुझे। अस कह कीनी चरण प्रहारा अनुज गए पद मान विभीषण हो, अनुचित है दंड सरोदर को। इस समय होता कोई अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घरी को अपमानित कर रहा है तू। आबरू छवि सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायर कुब्दी, आजल हो जा मेरे आंखों से। जा जा उनको ही नीति सुना, मिल जा तपसी बच्चों से। मुझे तुम्हारी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भाग जा यहाँ से कायर। तुम पित भले सरस मोह मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सुने भ्राता, जब तक भाई 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 भरपूर निभाई सेवा है, अब रात लगाई भाई ने, ये भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं, उसमें जीवन देने के हैं। होनी जब सर पर आती है तो भी हिम्मत होती है। तुम भटका करो कंकरों में, मैंने तो पाया होती है। अरे ठोकर जो क्षमा तू करना भाई, जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम शरण की। अरे कायर, भाग जा यहाँ से और अपनी बच्चों से जाकर मिल जा चाहिए। अरे ठोकर जो तूने मारी दिल साथ हो गया है। श्री जाता है ये विभीषण। मंत्री ऐसा करिए, अपने गुप्तचर इनके पीछे भेजिए और जितनी भी खबर है उस सबको मेरे लिए लाइए। बहुत अच्छा सरकार। जाइए। अस कह चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। देखहु जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल से। हेलो, जिन पायन के पादुका भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो कहूं इन नयन सो जाए। हाँ देखिए, जिनके चरणों की पादुकाओं को सिंहासन पर धरकर भरतलाल जी राज कर रहे हैं, आज मैं स्वयं अपने नेत्रों से उन चरणों के दर्शन करूंगा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना कोई रिप तू। भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम। ताहि राख कपीस पह आए। भगवान प्रणाम। समाचार सब ताहि भगवान सुनाए। देखिए भगवान, भगवान को लंकापुरी की तरफ से और कोई राक्षस आ रहा है, क्या कारण है ये? कहे सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। देखिए भगवान, पहले इनकी बातचीत तो हो जाए और क्या? विभीषण से। और क्या? अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सच सच बतलाइए। देखो भैया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और मैं श्री प्रभु राम की शरण में आया हूँ।
क्या रावण के भाई विभीषण हो और प्रभु की शरण में आना चाहते हो? हाँ भैया। ठीक है, आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर आऊं, तब आगे बढ़ना। ठीक है भैया। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन विभीषण दशानन भाई। देखिए भगवान, ये लंकापुरी सुग्रीव से जो राक्षस आया है वो राक्षस वो रावण का भाई विभीषण है, और वो कहता है कि मैं भगवान की शरण में आना चाहता हूँ। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप बतलाइए। हे सुग्रीवराज, आप उनको मेरे पास ले आइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के। देखो भगवान, आपने तो आज्ञा दे दी, लेकिन मेरे विचार से निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। ना मालूम ये राक्षस किस कारण से आया है रावण का भाई। भेद हमारे लेन सठ आवा, राखिए बांध मोहि असुभावा। मेरे विचार से तो मैं अपनी सलाह से बताता हूँ। हाँ हाँ, बतलाइए। देखिए भगवान, ऐसा न हो कि ये राक्षस हमारा भेद लेने के लिए आया हो। मेरे विचार से तो ये है कि इसी को रामादल में ही बांधकर यही रख लिया जाए। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम सन शरणागत भयहारी। हे सुग्रीव, कहिए भगवान। आपने नीति तो नेक उच्चारी है, लेकिन मैं अपनी शरण में आए को कभी नहीं छोड़ता। शरणागत कहूँ जे तजय निज अनिहित अनुमान, तीनर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। और हे भैया, जो शरण में आए हुए का त्याग करता है वो पाप में वह निशाचर होता है। निर्मल जन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हे सुग्रीवराज, कहिए भगवान। जो मेरे सम्मुख आता है वह छल कपट का त्याग करता है, वह सदा मेरी भक्ति पाता है। भेद लेन पठवा दसीसा, तब उन कछु भेहान कपीसा। और यदि ये हमारा भेद लेने के लिए भी आया है तो ये हमें कोई भी हानि नहीं पहुंच सकता। दूर ही दीदी भेदो भ्राता, नैनानंदी दान के दाता। देखिए भैया, अब भगवान की इजाजत मिल गई है, आप आ सकते हो। ठीक है भैया, चलो। चलिए। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। हे प्रभु, मैं दशानन रावण का भ्राता हूँ और मैंने निश्चर कुल में जन्म लिया है। सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलूक तम समनेहा। और प्रभु, ये जो मेरा शरीर है तामस है। श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। और प्रभु, मैं आपका सुय सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपया करके मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोली बचन भगत भयहारी।
कहु लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, आप अपने परिवार सहित कुशलता बतलाइए, क्योंकि तुम्हारा जन्म बुरी जगह पर हुआ है। खलु के भांति और हे लंकेश, तुम दिन रात निशाचरों के बीच में रहते हो, तो आप वहां पर अपना जीवन निर्वहन किस प्रकार करते हो? सुनहु देखिए भगवान, मेरा स्वभाव सरल है और काकभुसुंड की तरह मैं भी अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। अब कृपाल निज भगत पावनी देह सदा शिव मन भावनी। आप प्रभु, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। एव मस्त कहे प्रभु रणधीरा मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। हे सुग्रीवराज, कहिए भगवान। आप समुद्र का जल मंगवाइए, क्योंकि हमें लंकेश भैया लक्ष्मण के द्वारा लंकेश का राज्याभिषेक कराना है। क्या कहा? समुद्र का जल मंगवाएं? हाँ भैया। और आप इन्हें राज्याभिषेक कहाँ का दोगे? हम इनको लंका का राज देंगे। क्या कहा? लंका का राज दोगे? हाँ सुग्रीवराज। भगवान, आप कैसी बातें करते हैं? आज तो आपकी शरण में विभीषण आया है और इसके लिए आप लंका का राज दे रहे हो। कल को हार मान करके यदि रावण आ गया तो उसके लिए कहाँ का राज दोगे आप? हे सुग्रीवराज, उसके लिए हम अयोध्या का राज दे देंगे। अच्छा, उसके लिए अयोध्या का राज दे दोगे और तुम कहाँ रहोगे? हे भैया, हम तो सभी भक्तों के दिल में वास करते हैं। ठीक है भगवान, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जो संपदा शिव राम नहीं दीन दिए 10 बात। कहे लंके हे लंकेश, अब आप हमें ये बतलाइए कि समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। कहे लंकेश सुनव रघुनायक कूट सिंधु शोषक तब सायक। देखिए भगवान, ये समुद्र बहुत ही विशाल है और जो समुद्र है वो आपके कुल देवता है। इसलिए भगवान, मेरी आपसे यही निवेदन है कि कृपया आप समुद्र से विनय कीजिए ताकि आपके लिए रास्ता दे दे। ठीक है विभीषण राज। सखा कही तुम नीत पाई करे देव जो हो सहा। हे भगवान, देवताओं का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये लीजिए मेरा अग्निबाण और समुद्र को सोख दीजिए। जब विभीषण प्रभु पही आए पाछे रावण दूत पठाए। रिप के दूत कपिन तब ला जाने सकल बांध कपीस पहचाने। ए बानर भालुओ, देखो ये कोई दूत है और इसको पकड़ करके इतना मारो इसके नाक कान काट लो। देखिए भगवान, ये रावण के दूत है। जो हमारे हरिनाशा काना ते ही कौशलाधीश के आना। अरे जो हमारे नाक काना ने काटा को वो कौशलाधीश रामचंद्र की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण। देखिए भैया,
कहिए भगवान। भय बिन प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बार दिव्य सिख कृसानु। लक्ष्मण हमारा हे लक्ष्मण भैया, आप मेरा बाण लाइए, मैं इस समुद्र को अभी सुखा देता हूँ। लीजिए भगवान, मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे। सठ सन बिन कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कनक थार भर मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। भगवान प्रणाम। खुश रहो, समय सिंधु गए प्रद प्रकेरे, क्षमो नाथ तब अवगुण मेरे। हाँ हे प्रभु, मेरे जो अवगुण हैं उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। गगन समीर अनल जन धरनी, इन कहूँ नाथ सहज जड़ करनी। हाँ हे प्रभु, जल अग्नि और वायु ये सहज स्वभाव से जड़हीन होते हैं। और देखिए भगवान, ढोल गंवार शूद्र पशु यानी स्त्री पशु जैसे लक्षणों वाली ये सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं। प्रभु प्रताप और हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से सुख भी सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। सुनत विनीत बचन अति, कहे कृपाल रघ मुस्काय। जे विधि उतरे कप कटुक, तात सो कहो उपाय। हे समुद्र देव, अब आप हमें वही उपाय सुझाइए जिससे मैं अपनी सेना सहित इस समुद्र से पार जा सकूं। हाँ प्रभु, मैं बतलाता हूँ। के भगवान, आपकी सेना के अंदर नल और नील नाम के दो बानर हैं। तिनके परस किए गिर भारे, तरे हैं जलद प्रताप तुम्हारे। और उन्होंने बचपन में आशीर्वाद पाया था, वो अपने हाथ से भारी पत्थर को पानी पर छोड़ेंगे तो वो तैर जाएगा। यही विधि नाम। और हे भगवान, आप और बानों से पत्थर मंगवाइए और नल नील के हाथों से पुल को बंधवाइए, जिससे कि सारा संसार आपका सुयश गाता रहे। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। हे सुग्रीव राज, कहिए भगवान। हमारी सेना में नल और नील नाम के दो बानर हैं, इसलिए आप उनको बुलाइए और उनसे पुल बंधवाइए। देखो ठीक है, देखो नल और नील, कहिए महाराज। आपके लिए ये भगवान की आज्ञा है। आप तो पुल बनाओगे और जो कि बाकी बानर हैं वो सब पत्थर लाएंगे। आप अपने हाथ से वो पुल तैयार कीजिए। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रणाम। करे हो यहाँ संबुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। हे सुग्रीव राज, वह भैया लक्ष्मण, ये बहुत ही रमणीय जगह है, इसलिए मेरे हृदय की यह कल्पना है कि हमें यहाँ पे शंभु स्थापना करनी चाहिए। और हे भैया, जो व्यक्ति शिव का द्रोही हो और मेरा दास बनना चाहता हो, वो स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करे कलप भर, घोर नरक में बास। और जो शिव का प्यारा हो और मेरा द्रोही हो, अथवा जो शिव द्रोही हो और मेरा दास बनना चाहता हो, वह युगों युगों तक घोर नरक में वास करता है। और जो भी मेरे द्वारा बनाए हुए इस शिवलिंग पर गंगा जल ला के चढ़ाएगा, वो सहज ही मुझे पालेगा। बानर राज सुग्रीव के चरणों में दास
नल का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, आनंद करो। भगवान आपका पुल तैयार हो गया है। देखे भगवान, पुल बन करके तैयार हो गया है, अब पार करने की तैयारी करो। ठीक है सुग्रीव राज, चलिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए भगवान, मैं अपनी मति के अनुसार एक सुझाव देता हूँ। हाँ हाँ, बतलाइए सुग्रीव राज। देखो, अब हमने ये समुद्र पार कर लिया है। मेरी सलाह से पहली बार हमने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा लंका के अंदर, तो रावण ये समझेगा कि वानर सेना में एक ही बलवान है। मेरी सलाह से अब की बार बाली पुत्र अंगद को और भेजा जाए, जिससे कि रावण को ये पता चले कि वानर सेना में कोई और वीर भी है। हो सकता है उसकी बुद्धि पलट जाए। नीक मंत्र सबके मन भावा, अंगद सन कहे कृपा निधान। हे महाराज, ये आपने अति उचित विचारा है, और मैं युवराज बनकर, एक शांति दूत बनकर लंकाधीश्वर रावण के पास जाऊंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और गर्व की बात क्या होगी, और मेरे लिए इससे बढ़कर सम्मान क्या होगा। प्रभु, मैं आपके लिए बताता हूँ, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय ही उसको भेंट न कही उद्याचल से अस्ताचल तक। मैं निश्चय ही धाक जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे है पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। हे प्रभु, आज्ञा तो मेरे पर कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे सर्वस्व मेरे आज्ञा दो, तत्पर जाने को उत्सुक हूँ। प्रभु प्रणाम। हे बालीपुत्र, तुम बल बुद्धि व चतुर हो, इसलिए मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा। तुम जाओ और एक शांति दूत बनकर अपनी मर्यादा में वहाँ लंकापति रावण को समझाना। ठीक है भगवान, भगवान प्रणाम। जय शंकर की, जय शंकर की। मंत्री सरकार, देखिए जो हमारे पिताजी हैं उनमें और रावण में युद्ध चल रहा है। आप ऐसा कीजिए, युद्ध भेद सीखिए और सिखाइए। अच्छा देखो, जब सीधे हो जाओ, सब सीधे हो। जब दुश्मन की सामने से गोली आती हो तो मैं कहूँगा घुटियर, तो आपको एकदम ऐसे हो जाना, और उससे भी पार नहीं पड़ती हो तो मैं एकदम कहूँगा पिटियर। चलो घुटियर, पिटियर। शाबाश, अरे मेरे वीर बहादुर, शाबाश। अब इकलंगे का दाब और हो जाते यार। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रास हुई है भेटा। जय श्री राम। ओ लड़नहार तू कौन है? अरे लड़न तो एक बार मुझसे लड़ो तो लड़न सिखावत तो। ओ सरकार बंदरिया आ गई, ओ बंदरिया आ गई, ओ बंदरिया, ओ बंदर सुन।
टेढ़ी कर। इस भांति तूने कलाम किए ऐसा ओ बानर निधर गया है, जाता है बिना प्रणाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं, जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नचवाऊंगा। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पे कर्जा है? हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। अरे तू क्या तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। करता है बेढंगी बातें, अरे करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुवर का है। अरे नादान आँख को खोल दे, अन्नत से आज तू फेंटा है। खामोश! अरे हो राक्षस, सावधान हो जा। समझ जा। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही सुनावा। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री सरकार क्या हुआ? सरकार ये हुआ जैसे वो बंदर नहीं आया था पहली बार, हाँ हाँ, जो लंका में बिजली फिटिंग कर गया। अच्छा, ओ ऐसा एक बानर और आया है। क्या कहा? हमारी लंका नगरी के अंदर एक बहुत बड़ा बानर और आया हुआ है। हाँ सरकार। ठीक है। अरे ठीक क्या, आगे तो सुनो। सुनाइए। और रास्ते में जो हमारा वो है नहीं नागा पहलवान, हाँ हाँ, और उसका ऐसा मारा, घसीट ऐसा मारा, उसका दंड। क्या कहा? हमारे पुत्र नागा पहलवान को उस बानर ने मार दिया। जानते मार दिया, बिल्कुल मार दिया, जमक मार दिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। और क्या, कोई अच्छी बात है? रोज ठीक है मंत्री, चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा करिए, पुत्र इंद्रजीत को बुलाइए और उसको बानर को दरबार में बुला कर लाइए। अच्छा भैया, आजा, ले तू भी ले गुड़चन, आजा। जय श्री राम। जय शंकर की। लंकेश प्रणाम। जय शंकर की। हे बानर, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहाँ से आगमन? क्या है मुझसे काम? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सतबाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया हूँ। क्या तू ही अंगद है अंगद? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का खालक है? यदि गर्भ नष्ट होता तेरा तो होता आज काज नहीं। तपसी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बाप, देखे तू उसका दास हुआ। जो मित्र तुम्हारे पिता का है उस पर नहीं तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता,
या मेरी और मिला होता तो देख देख प्रताप भानु तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, कल से ही तू इस बड़े राज्य का सेनापति हो जाए। लंकेश सुनिए, मैं यह सेवा करता किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनो, यह बुद्धि और वीरता कहाँ। यदि सेनापति तुम चाहते हो तो राम दल में फाजिल है, दो छोड़ नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराजे में रहने को। आमोस, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। लंकापति, अरे लंकापति क्या वो चाहो तो वह राज भी चला सकता है। हरे हो बानर, अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले तो भेज भीषण को, फिर सर रखे मेरे चरणों पर। वह तोड़े से तो समुंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। इस समय दवा तरुण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। है लंकेश, बस यह ही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे भी तोड़ डालेंगे। लंका का राज विभीषण है, वे उसे भी भेज डालेंगे। सुनिए लंकेश, बस एक हुई है हो चुकी हानियां जोर तक। लंकेश, हो चुकी हानियां जोर तक वे कैसे पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, ये कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। हे बानर, तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा बीस भुजवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, इंद्र कुबेर पर मेरे इन बाणों से थर्राया है। अरे ओ लंकेश सुनिए, जो करनी करने वाला है वह कहता हो करता कब है। अरे यह तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है वर्षा कब है। लंकेश, अगली बोलो। अनजान जानकी जानकी, अब जानकी भासी है, दे दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। अब लाखों कल पाएगा तो कर कभी नहीं सुख पाएगा, पातकी पातकों का बदला कर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा, अरे अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं उनमें कितना बल है। मेरा यह पांव चलाए मान, गर कोई असुर कुमार गया,
फिर रामचंद्र जी जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। अरे ओ लंकेश, यदि तुझको अपने इन असुरों को पर इतना ही मान व गुमान है तो मैं इस पैर को इस धरती पर गाड़ देता हूँ, और तेरे इन योद्धाओं में से यदि कोई भी मेरे इस पाम को उखाड़ पाया तो मैं प्रभु श्री राम जी को बिना सीता माँ के वापस ले जाऊंगा। ये मैं तुमको वचन देता हूँ। जय श्री राम। क्या कहा? अगर मेरा कोई असुर उस पैर को उखाड़ देगा तो तुम तपसी बच्चों को लेकर वापस चले जाओगे। अरे इसको तो अब मेरा एक छोटा सा राक्षसी उखाड़ के फेंक देगा। अरे वीरो, उखाड़ दो इस बानर के पैर को, फेंक दो समुद्र में। शाबाश, फेंक आओ। के पट्टे कुछ खाते भी नहीं है, पैर को जाना चाहिए। आप हिल रहे नो। मंत्री क्या करना है? अरे आखन के अंदर पैर उखाड़ लो। उखाड़ना है? अरे ये आदमी भी उखाड़ो। अभी तो खड़वाना और का चौमासे में उखाड़ेगा। ठीक है। पहलवान शाबाश। डॉक्टर इंद्रजीत, आप भी आइए। आ जा बेटा इंद्रजीत, तेरी पता लग जाएगी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। देखिए पुत्र इंद्रजीत, इस बानर के पैर को उखाड़ना है और ये अपने तपसी बच्चों को लेकर वापस चला जाएगा। क्या कहा पिताजी? इनका पैर उखाड़ना है और युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। हाँ, हाँ बहुत बहुत अच्छा। पूरी पृथ्वी हिल जाती है पर इस बानर का पैर नहीं उखड़ता है। अरे ओ कायर, भाग जा यहाँ से। ऐसे ही इंद्रजीत कहलाता है, एक बानर के पैर को नहीं उखाड़ सकता। या को बाप उखाड़े वो। मंत्री, अब आप ही अपनी चतुराई दिखाइए और उखाड़ के फेंक दीजिए इसको। लो। अंगद बीच सभा में ठाड़ा, जाने पैर जमी पे गाड़ो, कोई वीर तो आयो खाड़ो, बोलो राम जी की जय। वाह मंत्री वाह, आपने तो वाकई में पैर उखाड़ दिया। मैं इस पैर को काट देता हूँ। क्या कहा? ये आपका पैर है? मैं यो समझ लो यहाँ को पैर उखाड़ो, मेरा पैर मेरा हाथ मार। अरे ओ कायरो, पीछे हट जाओ, ये काम तुम्हारे बस की नहीं है। अरे ओ बानर, सावधान हो जा। अरे हो लंकेश, क्यों सेवक के पैर पकड़, अरे अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, इसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, है प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अरे बानर हट, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। फिर तू जुबान चलाएगा, मैं तलवार चलाऊंगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर है रावण युद्ध करने को। वह उल्टे
हे महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल में जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना यह भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी दर्द पाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी। दो में तुम मारे जाओगे। लंका